सुप्रीम कोर्ट में आज आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में तौसीक के केस का फैसला तो नहीं हो सका है और मामला कल तक के लिए चला गया है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने में कामयाब हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने खुसूसी अदालत को कल फैसला सुनाने से रोक दिया है और अपने मुख्तसर फैसले में हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत 5 दिसंबर तक गद्दारी केस में नया प्रोसिक्यूटर या नई प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करे। खुसूसी अदालत को हिदायत की कि जल्द फरीकैन को सुनकर फैसला करें और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गद्दारी केस का फैसला रोकने की वजूहात बाद में जारी करेगी और आज की समाअत में जजेस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास के दरमियान अहम कानूनी निकात पर मुकालमा हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, बताया कि खुसूसी अदालत की तश्कील का नोटिफिकेशन मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से खुसूसी अदालत के जजेस की तकर्री होती है। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दरख्वास्त में कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त नहीं थी और अपने दलाइल से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फिर तो आपकी दरख्वास्त ही दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आपको इतने साल बाद अब मालूम हुआ कि वफाकी हुकूमत की दाखिल करदा शिकायत दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी शिकायत ही वापस ले लें और जाकर बयान दें कि हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। आप अदालत में क्यों आए? अगर आपने तब गलती की थी तो अब उसे ठीक कैसे कराएंगे? अगर आप अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो यही बात मुतालिका ट्रिब्यूनल को जाकर बताएं। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि आप कह रहे हैं कि गद्दारी केस चलाने की दरख्वास्त भी गलत थी और ट्रायल का फोरम भी गलत था। आपकी गलतियां हम ही ठीक करेंगे। ये वाज़ेह हो कि कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को जवाब देते हुए परवेज़ मुशर्रफ केस का हवाला दिया था कि उसका भी फैसला आने वाला है। हम बदल रहे हैं, हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आज़ाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आज़ाद। नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिसक्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है।